साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, इस समय बिहार की सियासत में युवा नेताओं का बहुत बड़ा प्रभाव है। चारों तरफ युवा नेता छाए हुए हैं। हर दल की सरबराही युवा ने कोई ना कोई युवा नेता कर रहा है। अब जैसे आरजेडी को ले लो, तो आरजेडी का अध्यक्ष, आरजेडी के खेवनहार अभी तेजस्वी यादव बने हुए हैं, जो लालू जी के पुत्र हैं। और इधर चिराग पासवान है, जो रामविलास जी के पुत्र हैं। तेजस्वी यादव को तो कुछ करना नहीं पड़ा, लालू जी की विरासत को पे आकर बैठ गए और लालू जी ने जो आज तक किया था, बस उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चिराग पासवान जो है, इन्हें कुछ संघर्ष करना पड़ा। ये भी हालांकि अपने पिता के साम्राज्य को ही संभाल रहे हैं, पिता के सल्तनत पर ही काबिज हुए हैं एलजेपी में। लेकिन जब इनके चाचा ने धोखे से इनकी सारी सल्तनत को छिन्न भिन्न कर दिया था, इनकी पार्टी को हड़प गए थे, इनके सांसदों विधायकों को भी हड़प कर गए थे, उस समय ये चिराग पासवान ने सड़क पर उतरकर काफी संघर्ष किया और अपने संघर्ष के बूते पे फिर से अपने आप को सर्वाइव कराया राजनीति में। उसी तरह सम्राट चौधरी है, जो आदरणीय शकुनी चौधरी के पुत्र हैं। अब मित्र, ये देखने वाली बात है कि जितने सारे युवा नेता इस समय बिहार की राजनीति में छाए हुए हैं, ये किसी न किसी के पुत्र हैं। मतलब इनकी पहचान है, राजनीतिक पहचान है, राजनीतिक घराने से आए हुए हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, ये सब के पीछे एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, एक राजनीतिक बैकग्राउंड है। लेकिन एक ऐसा युवा नेता आज के डेट में बिहार में बवाल मचाए हुए है। पूरा बिहार जिसके तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। बिहार में एक नया जोश और जुनून पैदा कर दिया है उस युवा ने। अब उस युवा की कहानी क्या है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आर्थिक बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है। बहुत गरीब परिवार से आता है, जिसका कोई राजनीतिक पहचान कभी रहा नहीं, उसके परिवार से कभी कोई राजनीति में रहा नहीं। ये और ये पहली बार ये युवा नेता राजनीति में पहला कदम रखा है। तो इसका कोई ना तो आर्थिक रूप से सशक्त है, न राजनीतिक रूप से सशक्त है। हाँ, लेकिन एक चीज इसके फेवर में जाती है, इनके पक्ष में जाती है, और वो है इनका जोश, इनका जज्बा, इनका जुनून, इनकी हिम्मत, लड़ने की क्षमता, लड़ने की साहस। ये सारी चीजें मिलकर के एक शख्सियत को तैयार किया है, जिसका नाम है मनीष कश्यप। अपने इन्हीं साहस और हिम्मत और जुनून के कारण मनीष कश्यप को 9 महीने जेल में रहना पड़ा। तेजस्वी यादव ने इन्हें जेल में बंद करवाया था, रासुका लगवाया था। पर 9 महीने के बाद जब ये जेल से छूट करके निकले हैं, तो इनकी लोकप्रियता अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई है। बिहार के कोने-कोने में लोकप्रिय हो चुके हैं मनीष कश्यप। अब बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, हालाँकि मनोज तिवारी ने शुरू से बीजेपी ने सपोर्ट किया था। जब मनीष कश्यप जेल में थे, तो मनोज तिवारी उनके घर गए थे, उनकी माँ से मिले थे, मनीष कश्यप को भी सांत्वना दी थी। और मनीष कश्यप जब छूट कर आए, तो मनोज तिवारी उनसे मिले पहले और उन्हें सांत्वना दी, उन्हें हौसला दिया, सब कुछ दिया। लेकिन बीजेपी आला कमान को ये समझ में नहीं आया कि मनीष कश्यप कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी बड़ी चीज है। वो समझ ही नहीं पाया, बीजेपी यहाँ पे धोखा खा गई। इसलिए मनीष कश्यप को उसने इग्नोर कर दिया, इग्नोर किया, कोई वैल्यू नहीं दिया, कोई भाव नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। हालांकि मनीष कश्यप का शुरू से मर्जी था, जेल से छूटे उसके बाद से उनकी मन थी कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए और बीजेपी के साथ काम करें। लेकिन बीजेपी ने जब उन्हें कोई भाव नहीं दिया, तो वो निर्दलीय उतर गए चुनाव लड़ने के लिए। अब निर्दलीय उतरे और जो जलवा उन्होंने दिखाया, जो जलवा एक जलाल मनीष कश्यप का बिहार के अंदर में दिखा, तमाम लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरत, मर्द, सब पागलों की तरह उनके पीछे जब भागना शुरू किए, तब सारे राजनीतिक दलों के दिमाग की चूल्हे हिल गई, दिमाग की बत्तियां जल गई, दिमाग में घंटियां बजने लगी। आरजेडी के तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के तो चेहरे पर पसीना आ गया जब देखा उन्होंने मनीष कश्यप का जलवा, कि बिहार में किस कदर लोकप्रिय है मनीष कश्यप।
और इनको लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ा हाथ तेजस्वी यादव का रहा। ना वो इन्हें रासुका में बंद करके जेल भेजते और ना ही ये एनएसए ना इनके ऊपर एनएसए लगाते और न ये इतना लोकप्रिय हो पाते। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ मनीष कश्यप का भी है, तेजस्वी यादव का मनीष कश्यप को लोकप्रिय बनाने में। अब जब बीजेपी ने देखा कि मनीष कश्यप तो बहुत लोकप्रिय नेता है बिहार के और बिहार में इनका काफ़ी बड़ा जलवा है, काफ़ी प्रभाव है, तब बीजेपी को अपनी गलती का एहसास हुआ। और लेकिन बीजेपी चूँकि ऐसी पार्टी है जो मौका को हाथ से जाने नहीं देती है, तुरंत लपक लेती है और वैसा ही बीजेपी ने किया। मनीष कश्यप से बातचीत करी, मनीष कश्यप की माँ ने उन्हें बताया, समझाया कि बेटा तुम्हें अगर काम करना ही है तो बीजेपी के साथ जुड़कर काम करो। तो मनीष कश्यप एक बार सबकी बात को टाल सकते हैं पर अपनी माँ की बात को वो नहीं टालते हैं और उन्होंने माँ के कहने पर ही बीजेपी के साथ जाना स्वीकार कर लिया। आज मनीष कश्यप अभी दिल्ली में है और आज शाम तक वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, इसका आधिकारिक घोषणा हो जाएगा और हो सकता है कि मनीष कश्यप आने वाले कल में बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि अभी वो उनके साथ क्या डील हुई है बीजेपी का ये तो पता नहीं चल रहा है। पता यही चल रहा है कि उन्हें कुछ बड़े पद ऑफर किए जा रहे हैं और उनको चुनाव मैदान से हटाया जाएगा। हो सकता है बिहार विधानसभा में उन्हें कहा जाए कि विधानसभा की लड़ाई की तैयारी कीजिए और मुख्यमंत्री का चेहरा इनको बनाया जाए, मनीष कश्यप को। और वाक़ई अगर ये मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हैं तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा, बिहार की जनता जमकर वोट करेगी मनीष कश्यप के लिए और मनीष कश्यप भी एक ऐसी शख्सियत है जो बिकने वाला नहीं है, थकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, भागने वाला नहीं है, वो बिहार का कायाकल्प करके ही छोड़ेगा। साथियों अगर ये वीडियो अच्छा लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।